बाइकर गर्ल ऑफ जम्मू प्रीति चौधरी, यू ऑलरेडी नो हर राइट, लेकिन हर बार कोई नया इनिशिएटिव होता है, मिशन शक्ति, शक्ति उद्घोष, बच्चों को सिखाना, वुमेन एम्पावरमेंट के काम करना, और बाइक रैलीज तो निकालती रहती है। लेकिन इस बार की बाइक रैली में कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये कि जम्मू की बेटियां जा रही हैं सियाचिन। अब सियाचिन ऑल्सो यू ऑल नो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना, जहाँ पर रहना, जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो जम्मू की लड़कियां बाइक्स लेकर सियाचिन निकल रही हैं। मकसद क्या है इन्हीं से जानते हैं। तो प्रीति, मुझे बताओ कि ये सियाचिन जाने के पीछे और इस बाइक रैली के पीछे मकसद क्या है? मकसद है सबसे पहले तो देश के वो सारे जवान, माँ भारती के वो सारे सपूत जो आए दिन जिनकी निर्मम हत्या हो जाती है, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो शहीद जो होता है सिपाही देश का, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो देश जाने की जम्मू की बेटियां जो हैं वो शहादत जो उन्होंने दी है, जहाँ पे दी है वहाँ जाके ही उनको श्रद्धांजलि दें, इसलिए सियाचिन जा रहे हैं। जा कब रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितनी लड़कियां जा रही हैं, ये सारी डिटेल्स आप बताएं। ओके, 18 जुलाई को जम्मू से सियाचिन के लिए एक बाइक रैली फ्लैग ऑफ की जा रही है और इसमें टोटल 15 बाइकर्स रहेंगी, 15 लड़कियां अपनी अपनी बाइक्स पे रहेंगी और साथ में कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी रहेगा। और जम्मू से सियाचिन जा रहे हैं, ब्रेक्स लगाते हुए जाएंगे। पहला हॉल्ट कश्मीर में होगा, दूसरा हॉल्ट कारगिल में होगा। इस रैली की एक बड़ी खास बात यह है कि इस साल करगिल विश्व युद्ध के, करगिल जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के 25 साल पूरे हो रहे हैं। सियाचिन में जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन मेघदूत, उसके 40 साल पूरे हो रहे हैं। और जो जोजिला में युद्ध हुआ था उसके 76 साल पूरे हो रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ पे हमारे जवानों ने, वीर जवानों ने शहादत दी है, उन सब पॉइंट्स को टैप करना, वहाँ जाके उनको श्रद्धांजलि देना और कुछ समय बिताना और अपने अंदर वो एनर्जी जो मैं बार बार बोलती हूँ, एनर्जी को चैनलाइज करना कि देश के लिए कुछ करना है तो इन जवानों से सीखेंगे, भारत की फौज से सीखेंगे। माँ भारती के लिए कुछ करना है तो कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग याद रखें कि भारत की बेटियां, जम्मू की बेटियां कुछ अच्छा भी कर सकती हैं, कुछ ऐसा नायाब भी कर सकती हैं। और अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर को, तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा ताकत और थोड़ी एनर्जी पुश की जा रही है इन सारी बेटियों में। अभी तक प्लान क्या है? क्या लगता है कि कितने दिनों में पहुंच जाएंगे या फिर पूरा स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रखा है? क्योंकि आप जानते हैं बाइक लेकर निकल तो जाते हैं, लेकिन तो रास्ते में कब क्या परेशानी हो जाए कुछ मालूम नहीं चलता, तो स्केड्यूल तब धरा का धरा रह जाता है। तो कुछ प्लान किया है या यही है विल टेक इट वन डे एट अ टाइम? नो, इट्स नॉट लाइक विल टेक इट वन डे एट अ टाइम। हमने प्लान किया है बट उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। सब लड़कियां ड्राइव करके जा रही हैं। बाइक्स का रास्ते में कैसा मौसम रहता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, उस हिसाब से ऑन एंड अराउंड एवरेज हर दिन का 200 से 250 किलोमीटर का ड्राइव रखा है। एक दिन में 250 किलोमीटर ही बाइक चलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ऑलरेडी जिम जाके कमर प्रिपेयर कर रहे हैं? कमर ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है और राइड के टाइम पे कमर याद ही नहीं रहती है, बस याद रहती है वो सड़क, वो बाइक और लक्ष्य कहाँ जाना है। तो हर दिन 250 किलोमीटर का टारगेट है, इतनी बाइक चलाएंगे। मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखा है बट फिर भी कुछ अपने चेक पॉइंट्स, अपने हॉल्ट पॉइंट डिसाइडेड है। फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू स्टे इन कश्मीर, सेकंड डे इट इज़ गोइंग टू बी ले, थर्ड डे इट इज़ गोइंग टू बी ले, सेकंड डे इट इज़ गोइंग टू बी करगिल, थर्ड इज़ गोइंग टू बी ले एंड देन ले से हम जाएंगे नुब्रा एंड देन सियाचिन बेस कैंप, फिर वहाँ से वापसी करेंगे और इन्हीं चेक पॉइंट्स पे हॉल्ट करते हुए वापस जम्मू आ जाएंगे। टोटल प्लान जो है 8 से 9 दिन का है बट उसमें फिर भी एक आधे दिन हमने उसमें थोड़ी लेवरेज रखी है कि आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। सियाचिन जाना है तो बॉडी बार हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। बाइकर होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि हम लोग उस जोश में कहीं होश ना खो बैठें, इसलिए एक दिन का हॉल्ट हमने ले में रखा है अपने आप को एक्लेमेटाइज करने के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ इंटरेक्शंस होंगी लोकल्स के साथ और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चियों के साथ। ये प्रोजेक्ट पूरा लड़कियों के आसपास घूमता है और शक्ति उद्घोष अपने आप में लड़कियों के लिए वो ऐसा एक लेवल बन चुका है कि उनको सपोर्ट करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तो वही कुछ चीज़ें लोगों से डिस्कस करेंगे। जस्ट क्यूरियस, क्योंकि मामला देशभक्ति का है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इतने अच्छे कॉज के लिए वी वुड ऑल्सो वांट टू ज्वाइन। तो क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है उन्हीं 15 लड़कियों तक जो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी प्लान बन चुका है, या वीडियो देखने के बाद जनरली अगर कोई लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई हमें भी ज्वाइन करना है, हम भी जाना चाहते हैं, तो कैन दे ऑप्ट इन?
जहाँ तक रैली की बात है, इट्स गोइंग टू बी ऑल वुमेन मोटर बाइक एक्सपीडिशन, तो बाइकर्स तो लड़कियाँ ही रहेंगी, बट आई ऑलवेज से कि कोई भी रैली या कोई भी इवेंट तब तक बैलेंस नहीं होता है जब तक उसमें एक टीम बन के हम काम ना करें। तो जितने भी बाकी लोग जुड़ना चाहते हैं, दे कैन जॉइन एज ए टीम, वी हैव दैट स्पेस। हमारे साथ कुछ सपोर्टिंग व्हीकल भी जाएंगे, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है हमें ज्वाइन करने के लिए, आ सकते हैं हमारे साथ, हमें संपर्क कर सकते हैं। बट स्टिल वी हैव केप्ट दिस स्पेस कि हम लोग 15 बाइकर हमने बोला है। अगर नंबर बढ़ जाए तो मैं कहूँगी ये करिश्मा हो जाएगा कि जम्मू में इतनी लड़कियां हैं जो बाइक चला सकती हैं। मेरी थोड़ी छुट्टी हो जाएगी कि जम्मू की बाइकर से थोड़ी मुझे निजात मिल जाएगा। और बच्चियाँ अगर ज्वाइन करना चाहें तो आई वुड बी द वन जिसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे साथ और लोग भी जा रहे हैं, और मैं अपने आप को थोड़ा पीछे करने के लिए कोशिश करूँगी। जस्ट टू पेंट अ पिक्चर, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एज ग्रुप क्या है उन लड़कियों का जो लोग जा रहे हैं, और क्या यंग बाइकर्स भी हैं जिन्होंने पिछले मतलब 2-3 साल से बाइक चलाना शुरू किया है? आर देयर पीपल जिन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जोश है, देशभक्ति का जज्बा है, इंटरेस्ट है और एक एक्साइटमेंट होती है कि एक ऐसी जगह जो इतनी डिफिकल्ट है अचीव करना, अगर एज ए यंग बाइकर हमने अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे लिए भी होगी। तो क्या एज रेंज है उन बाइकर्स की जो जा रहे हैं? 18 से ऑनवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए एक बाइक चलाने के लिए। तो 18 के ऑनवर्ड्स यू आर एलिजिबल, आपके पास लाइसेंस हो सकता है। तो जो भी लोग 18 ऑनवर्ड्स हैं दे कैन अप्लाई। अभी जो एज ग्रुप जा रहे हैं, जो 15 लड़कियां जा रही हैं, उसमें क्या एज ग्रुप है उसमें भी यंग बाइकर्स? छोटी बच्ची जो है वो 20 साल की है और वो तमिलनाडु से आ रही हैं। एंड शी इज द वन हु इज द यंगेस्ट विद सम रिकॉर्ड, इंडिया बाइक रिकॉर्ड या ऐसा कुछ करके उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। और खरदुंगला उन्होंने कॉन्कर किया था लास्ट ईयर। दिस ईयर ऑल्सो शी इज ज्वाइनिंग। और बाकी जो एज ग्रुप है वो 20, 25, 27, 30, 35, तो अप टू 50 वी हैव रजिस्ट्रेशन विद अस। अप टू 50 तो मतलब पूरा स्पेक्ट्रम है। 20 साल की लड़कियां भी हैं और 50 साल की महिला भी हैं, तो पूरा स्पेक्ट्रम है साथ जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है इस प्रिपरेशन के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, बिकॉज हर एक की बॉडी डिफरेंट है, नीड्स डिफरेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स आएंगी और कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आएंगी। तो सपोर्ट स्टाफ जैसे आपने मेंशन किया, क्या इंपॉर्टेंट रोल उनका रहेगा? वो सपोर्ट स्टाफ क्या केवल बाइक का ध्यान रखने के लिए है या वो सपोर्ट स्टाफ लड़कियों का ध्यान रखने के लिए भी है? देखो, लड़कियां एक कैडर है, एक वॉरियर की तरह जा रही हैं, वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। बट मैंने पहले बोल दिया, एज अ टीम काम करेंगे तो जोश में होश नहीं खोना है। जब रैली लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे कॉन्स्टेंट देखने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपकी बाइक एक मशीन है, कहीं पे भी वो फॉल्ट हो सकता है उसमें, कहीं पे भी ब्रेकडाउन हो सकता है उसका। उसके बाद वेदर एक ऐसा एडिशनल फीचर है जो कहीं पे भी अपना रूप दिखा देता है, प्रकृति पे किसी का जोर नहीं है। तो बाइक आपकी परफेक्ट रहे, स्मूथ रहे। हम जगह जगह पे चेक पॉइंट्स पे, हॉल्ट पे चेक कर लेंगे हमारी बाइक स्मूथ रहे, कोई ऐसा फॉल्ट ना आए उसमें। राइडिंग गियर्स आपने पहने होंगे इन केस ऑफ एनी इशू, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो ना, बट फिर भी आपके ऊपर जो आपने बाइक के अलावा आपके ऊपर जो आपने राइडिंग गियर्स पहने हैं, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज़, हेलमेट, ग्लव्स, एवरीथिंग, वो इंश्योर करेगा कि आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, सपोर्टिंग स्टाफ जो आपने पूछा, सपोर्टिंग स्टाफ इसलिए रहेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेरेन है। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम घर से प्रिपेयर होकर चले जाते हैं, जो लोग बड़े नायब हैं, जिन्होंने अभी ज़्यादा राइड नहीं किया है, ले इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, सियाचिन एडिशनल है। तो जो लोग इतना ज़्यादा कभी ट्रैवल नहीं कर पाए, किसी ने कभी नहीं किया, बट एक्साइटमेंट है, जाना चाहते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा, उनको भी लेके जा रहे हैं। तो ये सपोर्टिंग स्टाफ उनको हैंडल कर सकता है। अगर हमें कोई दिक्कत आए तो बाइक हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, या हमारे पास जो स्पेयर राइडर्स होंगे पिलियन, वो बाइक पे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी सपोर्टिंग स्टाफ रहेगा, हमारी जो बाकी बाइक पे हमारा सामान बंधा होता है, कई बार वो गिर जाता है, आगे पीछे हो जाता है, बाइक को कभी ना कभी कोई ना कोई इशू आ गया है, कहाँ फ्यूलिंग करवानी है, वहाँ उसके लिए रुकना है, किसी को पिक्चर्स क्लिक करनी है, कहीं पे हॉल्ट लेना है, किसी का मन कर रहा है, किसी की तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो ये सारा सिग्नलिंग मैसेज जो है पूरी टीम के पास रहेगा। आगे राइड मार्शल चल रहा है, उसको क्या पता पीछे क्या दिक्कत आ रही है, तो हर 50-100 किलोमीटर के बाद हॉल्ट होगा, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो पूरी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को सर्कुलेट कर देगा कि ये हमारा हॉल्ट पॉइंट है, या किसी की बाइक में कोई इशू है, बाइक रिपेयर करनी है, भूख लगी है किसी को और हेल्थ इशू आ रहा है। और इसके अलावा पीछे अगर टीम पूरी चल रही है और पीछे कोई दिक्कत आती है, ऑब्वियसली अभी सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन मार्क रहता है। इतनी सारी लड़कियां जा रही हैं, कश्मीर जा रही हैं, देन ले जाएंगी, सियाचिन जाएंगी, तो अपने आप मिशन के साथ जा रहे हैं, मिशन के साथ जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में जब परिस्थितियां बहुत अच्छी भी हैं और फिर भी कुछ मिसक्रींट एलिमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर में चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को इंश्योर करना कि आप स्मूथली सेफली पहुंचे, माता पिता जो भी सुन पा रहे हो उनको भी पता चल जाए कि हमारी बेटियां सुरक्षित जा रही हैं, भारतीय सेना के साथ जा रही हैं और अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को टिक मार्क करना वो सपोर्टिंग स्टाफ का काम रहेगा। वी हैव टू इंश्योर एट एवरी स्टेप सब लोग सेफली पहुंचे, स्मूथली पहुंचे, और जिस मकसद के साथ जा रहे हैं उस मकसद को डिसॉल्व ना करें, कहीं किसी और चीज़ के कारण वो मकसद कहीं फीका ना पड़ जाए। ये सारी की सारी राइड जो है माँ भारती के वो शहीद सपूतों के लिए है जिन्होंने इन 3 जगहों पे, करगिल, सियाचिन और जोजिला में अपनी जान गंवाई थी। ये उनको श्रद्धांजलि है, ये उनको नमन है माँ भारतीयों की बेटियों का, कि हम अगर बॉर्डर पे जाके देश की सेवा कर सकते हैं तो हम इस नाते इस रैली के माध्यम से वो संदेश देना चाहेंगे कि हम आपको नमन कर सकते हैं उस जगह पे जाके जहाँ पे अपने अपनी जान गंवाई थी। गिवन दी ऑब्जेक्टिव, क्या आर्मी ब्रैट्स भी हैं जो इस बाइकर रैली का हिस्सा हैं? आर्मी ब्रैट्स भी हैं, आर्मी ब्रैट्स भी हैं, बट ऑन द होल ये पूरी की पूरी रैली ही आर्मी ड्रिवन है। आर्मी बैकअप है, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो आर्मी है। और पॉसिबली जो हमारा फ्लैग ऑफ पॉइंट है बलिदान स्तंभ, वो सबसे बड़ा एक जम्मू का एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे वो सारे लोगों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो वहाँ से शुरू हो रही है। आप इमेजिन करो रास्ते में कितने चेक पॉइंट्स आएंगे, हर जगह आर्मी है, जहाँ भी हम आर्मी के पास ही रहे हैं। और आर्मी ब्रैट्स ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हमारे साथ 3-4 लोग ऐसे हैं जो आर्मी ब्रैट्स हैं। और am I right to assume कि you will be leading the rally? ये एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जम्मू की बाइकर गर्ल जब लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बिकॉज शक्ति उद्घोष इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। शक्ति उद्घोष हर साल ये एक्सपीडिशन लेके जाता है। इट्स बीन मोर देन 7 years कंसिस्टेंट जर्नी ऑफ दिस करगिल विजय दिवस। तो हर साल जाना, हर साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, हर साल की ऑब्स्टेकल्स, अपॉर्चुनिटीज़, हर साल का थ्रिल, वो सब हमारे पास है। तो इसलिए मुझे ही लीड करना पड़ेगा। अगले साल मैं कोशिश करूंगी कि जो जा रहे हैं ये लीड करें, मैं पीछे टेल करके आऊँ आराम से। बट आर देयर अदर बाइकर्स जिन्हें आपने खुद सिखाया है और अब वो भी इस बाइकर रैली के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, उसकी तो एक्साइटमेंट अलग होती है। नो डाउट। यहाँ पे 2-3 बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, जिन्होंने शायद इंस्टा पे मुझे देखा होगा या कहीं मेरी राइड्स देखी होंगी, तो उनका बड़ा मन है कि मेरे साथ उनको राइड करनी है और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ भी कर दो, घर से जैसी भी परिस्थितियां, प्लीज दे आर बेगिंग टू देयर पेरेंट्स कि एक बार दीदी के साथ हमें राइड पे जाने दो, और उसके बाद आप जो भी बोलोगे हम। एंड आई थिंक दिस मस्ट बी अ चैलेंज एज वेल, जो बहुत बार देखने को मिलता है जम्मू में, कि कॉलेज की ट्रिप पे जाना हो या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाना हो या पिकनिक पे तक जाना हो तो घर वालों को मनाना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स इट इज़ ट्रू। तो ऐसी एक बाइकिंग एक्सपीडिशन पे निकलना है तो ऑब्वियसली बात है घर वालों को कन्विंस करना है। एक बात तो अच्छी है कि भाई मकसद अच्छा है जिससे पेरेंट्स भी रिलेट कर पाते हैं और वो कहते हैं कि भाई अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कितना चैलेंजिंग रहा है पेरेंट्स को अश्योर करना कि नहीं आपकी बच्चियां सेफ है, वो उन बच्चियों के लिए कितना मुश्किल रहा है, चैलेंजिंग अपने घर वालों को कन्विंस करना कि भाई जाना है हमने। तो जहाँ तक मेरी बात है, आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड नाउ, है ना। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, तो मेरे को मसला नहीं है। मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं इस एज पे आके, इस स्टेज पे आके। जो बाकी लोग हैं हमारे साथ जा रहे हैं, उन सब के मसले हैं। रोज़ के रोज़ मुझे कन्विंस करना पड़ रहा है कि प्लीज़ इनको एक बार जाने दो। लड़कों की बात आए तो आप आसानी से उनको भेज देते हो बिना डरे, बिना झिझके, चाहे किसी भी मकसद के लिए वो जा रहे हो। लड़कियां जा रही हैं तो दे हैव टू कन्विंस देयर पेरेंट्स। सिक्योरिटी एक इशू है, दूसरा है इतनी लंबी यात्रा है, आपकी सेहत नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे इतना। तो मुझे लगता है उनको पहले ही कम आका जाता है। दिस इज़ वेरी बैड। मुझे लगता है हर पेरेंट को कन्विंस करने टाइम मुझे ये बोलना पड़ता है कि आपकी बेटी छुई मुई नहीं है, वो कर सकती है, उसके अंदर वो जज्बा है, भरोसा उसकी काबिलियत पर। आप उसके अंदर वो चीज़ें देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसकी स्ट्रेंथ देखो, ना कि ये देखो कि ये बीमार है, ये छुई मुई है, ये थक जाएगी। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, आपको एक बार बोलना है बेटा तू कर लेगी। उसकी कमर, आप कह रहे हो वो जम्मू से सियाचिन जाने तक एक बार भी ब्रेक ना लगाए, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, जब घर वालों की सपोर्ट हो। और मुझे बहुत
तकलीफ हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जितने भी बच्चे हैं उन सब के पेरेंट्स दो दे आर सपोर्टिव, बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर साल जाते हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्टिव भी है, बट जो यंग जनरेशन है जिसको हमें चैनलाइज करना है, जिसको हमें मोबिलाइज करना है सही दिशा में, जेनजी जो है, आप जिसको जेनजी बोलते हो, जो इस फोन में घुसी हुई है, उसको देश की असलियत दिखानी है कि फोन से बाहर निकलो, देश कहाँ जा रहा है, आपकी देश की सेना कहाँ जा रही है, और इस तिरंगे के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सोशल मीडिया पर बैठ के सोशल मीडिया वॉरियर बन के नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, ये देश के जवान क्या करते हैं इस देश के लिए, देन यूल बी एबल टू सी द डिफरेंस की व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे टाइप करना और वहाँ पे जाके वो सेवा देना कितना मुश्किल है और कितना कठिन है। इस मकसद के लिए ये बनता है कि जितने भी जम्मू के लोग ये वीडियो देखते हैं, जितने भी जम्मू के लोगों को इस बाइकिंग एक्सपीडिशन के बारे में मालूम चलता है, वो 18 जुलाई को बलिदान स्तंभ पहुंचे और ये लड़कियों की जो रैली सियाचिन के लिए निकलने वाली है, उन्हें अपना सपोर्ट जाहिर करें, उन्हें जो है वो सी ऑफ इस तरीके से करें कि उन्हें भी लगे कि केवल उनके पेरेंट्स का ही नहीं, केवल आस पड़ोस के लोगों का ही नहीं, पूरे जम्मू का सपोर्ट उनके साथ है।